अंजलि जी हमारे साथ जुड़ी हुई आम आदमी पार्टी की तरफ से। अंजलि जी, सरकार दावा करते नहीं थक रही कि ये मास्टर स्ट्रोक है, महिलाओं का उत्थान सिर्फ वही कर सकते हैं और वो कर रहे हैं। जो फैसला 3 दशकों से अटका रहा वो इसे आज कम से कम सदन में लेकर आए हैं। क्यों विपक्ष को ये लग रहा है कि ये चुनावी जुमला है? देखिए जीनत, ऐसा है कि इतना सस्पेंस क्रिएट किया गया, इतना शोर शराबा हुआ जैसे कि कोई बॉम्ब फूटेगा, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है। बॉम्ब तो फूटा लेकिन वो जैसे फुसकी बॉम्ब होता है ना, वो है ये 75 सालों से महिलाएं जो हैं वो अपने अधिकार के लिए लड़ रही हैं कि हमें समान अधिकार मिलना चाहिए, हमें भी जो है उतना ही स्थान मिलना चाहिए पॉलिटिक्स में भी जितना कि पुरुषों को है। चलिए उतना ना सही, 33% की बात बहुत देर से सभी जो पार्टीज हैं वहां से डिमांड उठ रही थी। और अभी जो ये आया बिल और चर्चा हुई रात में कि अरे महिला आरक्षण बिल पास हो गया, तो महिलाओं के मन में बहुत उत्साह आया कि वाकई चलिए एक जो उनकी बहुत सालों से एक डिमांड थी वो पूरी हो रही है। और एक सपना जो देखती थी महिलाएं कि हमें हमारा अधिकार मिलेगा, वो पूरा होने वाला है। लेकिन हुआ क्या, सुबह होते होते तक जब पूरी अखबार में और बाकी जगहों पर रिपोर्ट्स आई और उसमें पता ये लगा कि भाई ये तो झुंझुना पकड़ा दिया गया है महिलाओं के हाथ में। अभी तो कुछ भी नहीं होने वाला। ये महिलाओं की सपोर्ट चाहते हैं जैसे, लेकिन उनको कुछ देना नहीं चाहते। जैसे ये हुआ कि हम कहे पेमेंट कर दो भाई अभी हमें, और हम तुम्हें जो सामान है वो देंगे 10 साल के बाद। तो उस तरह से ये महिलाओं का दिल जीतने के लिए, उनकी सपोर्ट लेने के लिए, क्योंकि इलेक्शंस पास है, इन्होंने महिला आरक्षण बिल जो है पास करने जा रहे हैं। लेकिन उसमें क्या कहानी कर दी कि पहले तो जी होगा सेंसस होगा। अब सेंसस में, और वो भी 2026 से पहले हो ही नहीं सकता, 91st अमेंडमेंट जो हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में उसके हिसाब से। तो 2026 में पहले 1-2 साल लगेंगे सेंसस में। उसके बाद अगर कॉर्पोरेशन की इतनी छोटी सी दिल्ली की डिलिमिटेशन में 6 महीने लगाए थे, तो पता नहीं पूरे देश में कितना वक्त लगेगा डिलिमिटेशन में। उसके बाद फिर जो इलेक्शन कमीशन है वो सारा नोटिफिकेशन, गैजेट्स में वो आना, फिर वो सीटों को वो करना, आइडेंटिफाई करना, ये सब तमाशा, मतलब 8-10 साल का जो है चक्कर। अब 8-10 साल बाद फिर इनके मन में क्या आ जाए या कौन आएगा और क्या होगा। तो ये जो है ये एक सपना दिखाकर बहुत बुरी तरह से तोड़ा गया है दिल को महिलाओं के। नहीं था जब तो फिर भी सब्र था, लेकिन ये रात को, एक रात के अंदर जो इन्होंने आशाएं जगाकर और अगले दिन पूरे सपने तोड़ दिए, ये बहुत ही दुखद बात है और इसका इनको सहना पड़ेगा। ये महिला विरोधी हमेशा रहे हैं। हमने मणिपुर में देखा, हमने महिला रेसलर्स को देखा संघर्ष करते हुए दिल्ली में, और ये जो अभी इन्होंने मजाक किया है महिलाओं के साथ, महिला बेवकूफ बनाओ बिल जो लेकर आए हैं, ये बिल्कुल असहनीय है और इनको इसका हर्जाना देना पड़ेगा। ये कोई भूलेगा नहीं कि तो किस तरह आप से इससे देखिए, कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं, मैं जब तमाम रिपोर्ट्स पढ़ रही थी, जनगणना 2 साल से पहले तो होने से रही। अच्छा, परिसीमन भी 2026 से पहले होने से रहा। तो क्योंकि इसे परिसीमन से एक शर्त जोड़ दी गई है जो पिछले बिल में नहीं थी, जब ये पेश किया गया था, तो परिसीमन जोड़ देने का कनेक्शन क्या इस बात से है कि संभावनाएं है कि सीटें बढ़ जाएं? नई लोकसभा में वैसे भी हम देख रहे हैं, नए संसद भवन में क्षमता भी ज्यादा है, कुछ 888 की, तो हो सकता है कि परिसीमन के बाद सीट्स बढ़ा दी जाएं, तो फिर तो शायद वो नंबर बराबर हो जाएगा। देखिए, बात यह है कि आप देते देते आपने हाथ को सकोड़ लिया, क्योंकि आप जो है महिलाओं का सम्मान करते ही नहीं हैं। आप महिलाओं को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। अरे बड़ा दिल कीजिए ना, 543 सीट्स है ना, तो उसी में से क्यों नहीं 1/3 देते? अभी ये टालने का क्या मतलब है? आप अभी जो इलेक्शन होने वाले हैं 2024 में, उसमें क्यों नहीं दे सकते? मुझे ये बताइए क्या कारण है? बड़ा दिल कीजिए ना, क्यों नहीं कर रहे हैं? फिर आप बहुत बनते हैं, महिलाओं के मसीहा बन रहे हैं। क्या किया आपने? उनका दिल तोड़ा है आपने, उनका असम्मान किया है आपने। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ में। प्रीति जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से। प्रीति जी, बिना जमीन के कौन सी इमारत खड़ी होती है? अब ना जनगणना, अब जब आपने शर्तें जोड़ी हैं जनगणना वाली भी, परिसीमन वाली भी, तो बेहतर नहीं था कि पहले इन्हें करा लेते, जितना समय लगता उसके बाद इस बिल को लेकर आते? क्या जल्दबाजी थी ऐसी? वैसे भी तो ये अभी लागू होगा नहीं, तो क्या चुनावी फायदे के लिए ऐसा किया गया? विपक्ष यही सवाल पूछ रहा है आपसे। जीनत जी, अगर ये अभी लागू हो जाता तो ये कहते कि चुनाव आ रहे हैं, चुनावी वर्ष है, इसलिए ये कर दिया। तो किसी न किसी मुद्दे को
तो आपको पता है कि विरोधियों का काम ही है कि इसमें हर वक्त हर किसी चीज में विरोधाभास दर्ज करने का। लेकिन मुझे ये बताइए, सोनिया मनमोहन की सरकार में जब महिला आरक्षण विधेयक जो ये है राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी ने बिना किसी शर्त के समर्थन दिया था, तो उसको लोकसभा में क्यों नहीं ये लेके आए? अब जरा सी देरी पे जो ये चिल्ला रहे हैं, इनको ये देरी बर्दाश्त नहीं हो रही है। लेकिन ये जो अपना जो अलायंस है अभी भी उन्हीं लोगों के साथ किए हुए जिन लोगों ने इनका बिल जो है संसद में लेके फाड़ दिया था, उससे इनको कोई आपत्ति नहीं है। इनकी सोनिया जी ने इंटरव्यू में 2010 में, एक बात याद दिलाती हूँ 2010 की, तो 2010 में सोनिया जी ने ये कहा था कि हमारे ही नेता जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं, उनकी मंशा दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए इसको लोकसभा में नहीं ला रहे। और देर दिन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी ने ये कहा था न्यूज चैनल के ऊपर, आपको याद होगा, कि इच्छा शक्ति हमारे नेताओं की नहीं है इसलिए ये नहीं आ रहा। और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो ये बात कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री आप एक क्षण के लिए विपक्ष को भूल जाइए। सुनिए, आप विपक्ष को भूल जाइए। मैं सुनिए ना, सोनिया गांधी जी ने कितने लेटर लिखे प्राइम मिनिस्टर को इस बिल को लेकर, राहुल गांधी का लेटर भी वायरल है। एक सेकंड सुन, प्लीज सुन लीजिए, एक सेकंड सुन लीजिए। मेरा सवाल है कि ठीक है, मौजूदा सरकार में ही ये पावर है कि वो कर सकते हैं, नंबर्स भी उनके पास है, लोकसभा में तो है ही, राज्यसभा में भी इस बिल के खिलाफ तो कोई वोट नहीं करेगा, अपने आप को विलन थोड़ी दिखाएगा, चुनाव में जाना है उसे। तो इसका इंतजार क्यों करा रहे हैं? अभी क्यों नहीं अभी? आप बताइए, आप 7 साल इंतजार करेंगे कि आपको टिकट मिले? देखिए, आप मेरी बात छोड़ दीजिए क्योंकि मैं तो जनरल सीट पे भी लड़ी। मैं एक जनरल फीमेल की ही बात कर रही हूँ। मतलब क्यों इंतजार किया जाए 7 साल? फिर अभी बात क्यों की जा रही है इसकी? देखिए, अभी इसकी चर्चा चल रही है, चर्चा होने के बाद जो निर्णय है वो लिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी तो डे 1 से, जिस दिन उन्होंने शपथ ली थी उस दिन से ही बहन बेटियों का किस तरह से सशक्त किया जाए उसके लिए काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं। आपको याद होगा पहले 15 अगस्त पे उन्होंने लाल किले की प्राचीर से इज्जत घर की बात की थी, जिसमें इन लोगों ने मजाक उड़ाया था। जिस तरह की योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी लेके आए हैं बहन बेटियों के लिए, वो ना सिर्फ बहन बेटियों को सशक्त करती हैं बल्कि उनको अवेयर भी करती हैं। जैसे कि हम बात करते हैं उज्ज्वला योजना की, जनधन योजना की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, इज्जत घर की यानी कि स्वच्छ भारत अभियान की। क्या इसके बारे में पहले किसी सरकार ने सोचा था जो आज इनको इतनी बातें आ रही है करने? यही तो सवाल है कि जब इतना कुछ सोच लिया, 9 साल हो गए आपको, तो 9 साल में तो ये हो जाता। आप आते ही आपने 14 में अगर प्रॉमिस किया था तो पहली कलम से यही कर देते। हाँ, तो यही तो पूछा जा रहा है ना आपसे। ऐसा है, मुझे लगता है कि ये जो वो आया है, ये जो अधिनियम आया है, मुझे लगता है कि ये महिलाओं की, जब हम बात करते हैं ना विमेन एम्पावरमेंट, तो विमेन एम्पावरमेंट आखिर किस चीज से होगा? गोष्ठियों और संगोष्ठियों से नहीं होगा, इन्हीं चीजों से होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो विधेयक है इसका सभी को स्वागत करना चाहिए, खुले दिल से स्वागत, क्योंकि अतुल्य है। स्वागत तो सभी कर रहे हैं, इंतजार करना पड़ेगा। इस पर सवाल है, फिर पूछ रहे हैं कि अभी रुचि क्या आप रही है हमारे साथ। कृष्णा तीरथ जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कृष्णा जी, अब महिला एम्पावरमेंट की बात कर रही हैं प्रीति जी, बीजेपी बार बार कह रही है कि ये बड़ा फैसला है, तो फिर विरोध क्यों? शायद कृष्णा जी हमारे साथ अभी नहीं है, फिर से जुड़ेंगे तो हम बात करेंगे। अंजलि जी, आपने तो सुना प्रीति जी को, मैं यही सवाल आपसे रख लेती हूँ। अगर महिला सशक्तिकरण किया जा रहा है तो फिर विरोध क्यों? छोड़ दीजिए परिसीमन, छोड़ दीजिए जनगणना, टाइमिंग पर भी मत प्रश्न उठाइए, भले ही आज ये पास भी हो जाए, राज्यसभा में भी हो जाए, लेकिन फिर ये रखा रहेगा ठंडे बस्ते में। यही तो कुछ नजर तो आएगा नहीं, लेकिन चलिए हो जाएगा, इस बात से खुश हो जाइए। नहीं, ऐसे कैसे खुश हो जाए? ऐसे कैसे? ये दान नहीं दिया जा रहा है, ये महिलाओं को उनका अधिकार जो बहुत देर से पेंडिंग है वो देने की बात हो रही है। इसमें ये क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि कोई दान दिया जा रहा है महिलाओं को? और अगर देना है तो भाई ढंग से दीजिए, सम्मान के साथ दीजिए। ये क्या तमाशा है? आज हमने बिल पास कर दिया, 10 साल अभी और इंतजार कीजिए। 10 साल में क्या होगा पता नहीं, दुनिया कहाँ जाएगी, क्या होगा, कौन सी सरकारें आएंगी, क्या नहीं होगा। अगर आपके इंटेंशन है 9 साल आपने लगा दिए, उसमें नहीं दिया, आप इतने गीत गा रही हैं कि प्रधानमंत्री महिलाओं के लिए ये किया, वो किया, ये किया, वो किया। अरे भाई, ये भी कर दो ना। आपने किया तो चलो अच्छा किया। अगर आपका सच में आपके मन में महिलाओं के लिए सम्मान है तो आप करिए ना, दिल बड़ा करिए, अपनी सीटें दीजिए ना। आपको तो कोई नहीं हटा रहा, मोदी जी को या किसी और को, लेकिन अपनी सीटें कुछ निकाल के दीजिए, तब तो हम मानेंगे कि आपने दिल बड़ा किया। कृष्णा जी हमारे साथ जुड़ गए, एक बार मैं उन्हें शामिल कर लेती हूँ। कृष्णा जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी हाँ। कृष्णा जी, महिला आरक्षण बिल, नारी वंदन बिल आप सुन भी रही होंगी, क्यों विरोध हो रहा है इसका? अब
प्रीति जी हैं बीजेपी की तरफ से हमारे साथ, या आपने भी तमाम बीजेपी नेताओं को सुना होगा, वो ये कहते नहीं थक रहे कि देखिए ये तो सख्त फैसला हम ही ले सकते थे, हमारी सरकार ही ले सकती थी। अभी मेरे को पहचान किया इसलिए मैंने सुना नहीं उनका। हाँ। फिर भी मैं बताइए क्यों आप स्वागत करती हैं इस महिला आरक्षण बिल का, या आप इसकी टाइमिंग पर प्रश्न उठा रही हैं, या SC ST OBC महिलाओं को लेकर जो कंफ्यूजन है उस पर भी आपके कुछ सवाल है, या फिर परिसीमन और जनगणना की जो बातें हो रही हैं उस पर कुछ प्रश्न हैं आपके? देखिए, बिल लाना जरूरी भी है, क्योंकि हम जब आधी आबादी है और उसमें राजीव गांधी जी ने जिस तरह से हम जो पहले लाए थे पंचायती राज में 33% और उसके बाद 50% कर दिया था, तो उससे महिलाओं में एक जागृति आई है। नहीं तो जो हालात आज महिलाओं की पूरे देश में है, चाहे मणिपुर में है, चाहे वो किसी और इलाके में है, यूपी में है, जो हालात आज अभी भी है, उस समय अगर ये 50% का पंचायती राज में ना होता तो क्या हालत होती। कुछ लोगों को जागरूक करना जरूरी है। मैं समझती हूँ बिल लाना जरूरी है, लेकिन उस बिल को सलीके से लाना और उनको अच्छी सीटें देना जरूरी है। पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। दूसरा, रिजर्वेशन की जरूरत है, क्योंकि जो दलित महिलाएं हैं, जो पीड़ित महिलाएं हैं, जो दलित है, जो शोषित हैं, और उन लोगों के लिए जब तक रिजर्वेशन नहीं होगा, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिजर्वेशन है, तो वो जो रिजर्वेशन है SC ST के लिए वो भी जरूरी है। तो उसमें रिजर्वेशन भी रखना इसलिए जरूरत है क्योंकि वो अपने आप नहीं आ सकते। जिस दबे कुचले परिवार से वो आएंगी, जब तक आरक्षित सीटें नहीं होंगी तो वो नहीं आ पाएंगी। तो इसका फायदा सिर्फ एक जमात को या उच्च जाति के लोगों को ही नहीं मिलना चाहिए, सबको बराबर होना चाहिए, ये मेरा मानना है। और महिलाओं को लाने के लिए ये बिल हमने बहुत पहले से शुरू किया था। 2004 से 2009 तक जब मैं स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन थी, महिला एम्पावरमेंट की, महिला सशक्तिकरण की, तो भी मैं इसमें थी, और इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से सोनिया जी के नेतृत्व में लाए थे, और हम पूरी तरह से ला रहे थे। लेकिन उस समय किसी ऑपोजिशन का या किसी का अलग अलग तरीके थे, हम ये नहीं लाएंगे, हम ऐसा नहीं लाएंगे, बाद में रिजर्वेशन करते 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 इतना लंबा समय आ गया। आज जो लाए हैं तो मैं समझती हूँ उसको पूरी तरीके से दिल से लाना चाहिए। बिल, अगर महिलाओं का सम्मान चाहते हैं तो दिल से ये बिल लाना चाहिए। और मुझे पता नहीं अभी ये क्या इसका सिनेरियो बैठेगा पार्लियामेंट में, क्योंकि महिलाओं की इज्जत सम्मान तो देखा जा रहा है जिस तरह से चारों आग झलस रही है और महिलाओं की जो हालत हो रही है। अगर ये लाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट में तो बहुत जरूरी है। लेकिन आप, हाँ ठीक है, लेकिन कृष्णा जी क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आपको इंतजार करना पड़े इसके लिए? 2000 माना जा रहा है कि 2027 में जब 28 राज्यों में चुनाव है तब कहीं शायद ये काम करेगा, या फिर 2029 का आम चुनाव, उससे पहले इसका यूज तो नहीं नजर आ रहा। ये सिर्फ धोखा है, फिर ये सिर्फ आई वॉश है कि वोट बटोर लो महिलाओं के, आधी आबादी के, और उनके आगे जैसे कहते हैं ना गाजर लटका दी कि भैया ये है आगे, तुम्हारे ये आगे है, तुम इस पार्टी को वोट दो और तो हम तब लाएंगे। अभी क्यों नहीं? अभी 24 में क्यों नहीं? उसमें कितनी देर लगती है? जब ये स्पेशल सेशन बुला सकते हैं तो उसको करने में कितनी देर लगती है? पहले से पका पकाया है, ये तो कांग्रेस के समय से पका पकाया है। सोनिया जी ने कहा था मेरे दिल के करीब है ये बिल, महिलाएं और देश के बच्चे उन्होंने पहले से ही कहती आई मेरे दिल के करीब है। अगर ऐसी स्थिति जब है तो फिर बिल अभी लाने में कितनी क्या दिक्कत है? स्पेशल सेशन बुलाया गया स्पेशल इसलिए सिर्फ आई वॉश करने के लिए। महिलाओं को धोखे में नहीं रख सकते हैं। आज की महिला जागरूक है, वो पढ़ी लिखी है, वो समझती है कि हमारा जब तक हम इस पावर में आएंगे नहीं तब तक इस देश का भला भी नहीं हो सकता है। इसलिए क्योंकि वो घर की और बाहर की जिम्मेवारी को जिस तरह से निभाती है, चाहे वो घर की सारी जिम्मेवारियां हो, चाहे वो घर के बाहर की जिम्मेवारियां हो, या राजनीतिक जिम्मेवारियां हो, या सामाजिक जिम्मेवारियां हो, उसको संभालने में महिला बहुत ही सशक्त है। पुरुष फिर भी एक बार को घर का छोड़ के बाहर करता है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे व्यापार हो, चाहे रोजगार हो, लेकिन महिला तो हर जगह पे सबसे आगे रहती है। और उसकी अपनी जो स्ट्रेंथ है ना, वो बहुत ताकत, 10 तरफ उसका दिमाग चलता है एक बारी में। तो ये तो गॉड गिफ्टेड है। अगर महिला आती है, महिला को रिजर्वेशन देते हैं और अच्छी सीटें मिलती हैं, तो इस देश की भलाई, इस देश की तरक्की, इस देश की उन्नति वैसे ही होगी जैसे इंदिरा गांधी जी ने उस समय पे किया था। इंदिरा जी जब